हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी। तो चलो शुरू करते हैं दूसरी इकाई का यह पाठ। नाम है जिसका सुनो समझो और गाओ, तूफानों से क्या डरना जी। यह पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आपको ज़रूर है कि आपको आपकी किताब हिंदी की निकालनी है, पृष्ठ क्रमांक 30। तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सीके शर्मा इन्होंने यह लिखी हुई कविता है। पहले तो यहाँ पर शिखा शर्मा जी का परिचय दिया गया है। शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। चलिए देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र देखकर हाव भाव की नकल करो। यहाँ पर 7 प्रकार के चित्र दिए गए हैं। उन हाव भाव को आपको नकल करनी है। यह एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। चलिए हम यहाँ पर इस कविता को शुरू करते हैं। इस कविता का पहला 4 लाइनें जो हम देखते हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि शिखा शर्मा यहाँ पर बताती है कि जीवन में हम लोगों के साथ रहते हैं, उस सब लोगों से हमें प्यार से रहना है, प्यार से बातें करने हैं। हमें नफ़रत नहीं फैलानी है, हमें उनसे नफ़रत नहीं करनी है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। जैसे बरसात के मौसम में ज़ोर से बारिश होती है और हवा बहती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। तो उनसे डरना नहीं है, उनसे हमें लड़ना है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। जो भी व्यक्ति हिम्मत करता है, धैर्य से काम करता है, तो उसे स्वयं भगवान भी मदद करते हैं। लेकिन कैसे? लोगों के रूप में। जो हिम्मत दिखाता है उन्हें सारे लोग मदद करते हैं। सत्कर्मों की तुलिका से सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हम हमारे जीवन में अगर अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, तुलिका मतलब ब्रश। यहाँ पर सत्कर्मों की तुलना की गई है ब्रश से। अगर एक तो देखिए, सत्कर्मों की तुलिका से मतलब सत्कर्म, अच्छे कर्म हम जो हम करते हैं जीवन में, तो क्या होता है, हमारे जीवन में अच्छे रंग भरे जाते हैं। मतलब तुलिका मतलब ब्रश। तो अच्छे कर्म, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं। अगर आप राह चलते कुत्ते को कोई पत्थर मार दे तो क्या करेगा वो कुत्ता? आपको काटेगा। ये हो गए आपके बुरे कर्म। बुरे कर्म का फल आपको मिला कि वह कुत्ता आपको काटेगा। तो हमारे जीवन में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो क्या होगा? उस कुत्ते को आप रोटी डालते हैं तो वो क्या होगा? दिन भर आपके घर के सामने बैठकर आपके घर की रखवाली भी करेगा। यही यहाँ पर शिखा शर्मा कहना चाहती है, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तो देखिए आगे हम देखते हैं, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। आप विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, उसमें कभी आपकी हार होती है, कभी जीत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खत्म हो गए, नहीं। ये जीवन की तुलना कवि ने खेल से की है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही समस्याएं हमेशा आती रहती है। तो हमें भी खेल की तरह तरह ही इस जीवन को जीना है। समस्या भले ही कितनी भी आए, उसे हमें लड़ना है। एक खेल समझकर उसे हमें खेलना है। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, जो भी सुख हमें मिलता है, उसे हमें क्या करना है? खुशी खुशी से लेना है। उससे तकरार नहीं करनी है। उससे हमें समस्या को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है, उसे खुशी खुशी स्वीकार करना है। यही यहाँ पर कवि बताते हैं। जब तक जियो, जब तक जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। हर रोज़ हम हमारा जीवन जीते हैं। जब तक हम यह जीवन जीते हैं तब तक हमें हर पल हर समय हंसकर जीना है। चाहे दुख हो या सुख हो, चाहे निराशा हो चाहे आनंद हो, हमें उस हर पल को खुशी खुशी बिताना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमारे जीवन में जो समस्या है उसकी तुलना कवि ने यहाँ पर तूफानों से की है।
तो जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, छोटी हो या बड़ी हो, उसे हमने डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे लड़ना चाहिए। यही कवि यहाँ पर कहना चाहती है। चलिए हम आगे देखते हैं। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह मतलब हमारा शरीर, बदन। इस पर हमें घमेंड नहीं करना चाहिए। अभिमान मतलब घमेंड। तो देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। यह जो शरीर है, यह एक रोगी शरीर है। इसमें कई प्रकार प्रकार के रोग आकर बसते हैं। तो यह जो देह है, इसका हमें कभी अभिमान घमेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह महामारी का कारण बनता है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सही तरीके से सोचो, और जो भी बुरे रास्ते पर चल रहा है कोई व्यक्ति, तो उसे अच्छी सलाह दो, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करो, ताकि वह बुरे कर्म न करे। यह हमारी जिम्मेदारी है। आपका दोस्त है, कोई बुरा कर्म कर रहा है, तो उसे बताओ कि यह बुरा है, आप यह काम कीजिए ताकि आपको अच्छा फल मिलेगा। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना चाहिए। आत्मज्ञान मतलब आपके खुद के मन को ज्ञानी बनाना है। खुद के मन में ऐसा दीपक जलाना है ज्ञान का, जिसके कारण आपके मन का अज्ञान दूर हो जाए। तो यह कवि शिखा शर्मा यहाँ कहती है कि आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना चाहिए। हमारे जीवन का अंधेरा जो है, वो हमें दूर करना है अच्छी पढ़ाई लिखाई करके। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं, तूफानें तो आते ही रहेगी, इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। तो आगे देखेंगे हम। धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। हमारे जीवन में जिस तरह धूप और छाँव रहती है, उसी तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। यह तो हमारे जीवन का हिस्सा ही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई अमीर हो या गरीब हो, उसके जीवन में दुख ना आता हो। कभी उजाला कभी अंधेरा। कभी उजाला कभी अंधेरा। हमारे जीवन में उजाला और अंधेरा हमेशा रहता है। तो हम रात चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। रात कितनी भी लंबी हो, उसका अंत क्या होता है? सवेरे से होता है। मतलब दुख कितना भी बड़ा हो, उसके बाद सुख आता ही है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तो हमारे जीवन में हर समय भी दुख नहीं रहेगा, उसके बाद सुख ही आएगा। तो हमें धैर्य से काम लेना है, धीरज रखना है। धीरज मतलब धैर्य। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमारे जीवन में ऐसी कई समस्याएं आती रहेगी, इनसे हमें नहीं डरना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती रहती है, इससे हमें नहीं डरना चाहिए। चलो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर हम शब्द वाटिका। यह शब्द वाटिका आपको आपकी कॉपी में लिखनी है, नए शब्द जो आपको पता नहीं होंगे। सत्कर्म मतलब अच्छा कर्म। सत्कर्म मतलब अच्छा कर्म। अभिमान, अभिमान मतलब घमेंड। महामारी, संक्रामक रोग, एक दूसरे को जो रोग होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जो रोग फैलते हैं, उसे कहते हैं संक्रामक भीषण रोग। तुलिका, तुलिका मतलब ब्रश, पेंटिंग का ब्रश रहता है वह। धीरज, धैर्य, हिम्मत। आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, खुद के मन को जागरूक करो। देह, देह मतलब शरीर, हमारा जो भी बदन है, शरीर है, उसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हमने यह कविता देखी। आपको कैसी लगी यह कविता? इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, यह वीडियो के आगे हम इस वीडियो के स्वाध्याय भी देखेंगे। आपके कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं जल्दी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।